एक राजा के यहाँ दो रानियाँ थीं। राजा दोनों रानियों के पास 3-3 दिन रहता था। एक दिन राजा अकेला रहता था। एक रानी का नाम लक्ष्मी था, दूसरी रानी का नाम कैकई था। राजा लक्ष्मी के पास 3 दिन बिताकर युद्ध को चले गए। रात को लक्ष्मी कैकई के कमरे में जब जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रामपुर गांव के एक राजा थे जो बहुत दयालु थे। वो जाति के ठाकुर थे। राजा के माता पिता जो बहुत बुजुर्ग हो गए थे। एक दिन राजा के दरबार में एक अंधा आदमी उनसे कहा, हे राजन, मुझे आप अपने यहाँ जगह दे दीजिए, आपके बहुत काम का आदमी हूँ। राजा ने कहा, तुम अंधे हो, तुम भला कौन काम आ सकते हो? तो उसने कहा, मैं जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात सबकी पहचान आसानी से कर लेता हूँ और जानवरों की भी पहचान कर लेता हूँ, आदमियों के बारे में भी बता सकता हूँ। राजा ने अंधे से कहा, तुमको बदले में क्या चाहिए? अंधे ने कहा, आप मुझे अपने राज्य में कहीं भी टूटी फूटी झोपड़ी में जगह दे दीजिए और 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने वजीर से कहा, इसको फला जगह दी जाए और इसके खाने का बंदोबस्त किया जाए। एक दिन गांव में एक सौदागर मोती बेचने आया। राजा के दरबार में उसको लाया गया। राजा ने कहा, क्या यह मोती असली है? उसने कहा, सभी असली है। वजीर बोला, राजन, वो अंधा कह रहा था कि मैं हीरे जवाहरात मोतियों के बारे में अच्छा जानता हूँ, उसको बुला ले। राजा ने कहा, आप ठीक कहते हो, अंधे को बुलाया जाए। अंधे को बुलाया गया। अंधा दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने कहा, हमारे यहाँ एक सौदागर कुछ लेकर आया है और कह रहा है यह सब असली हैं। तुम बताओ, मोती असली हैं या नकली हैं? अंधे ने कहा, मोती मेरे हाथ में दी जाए। मोती को हाथ में लेकर अंधे ने मोती को मुंह में डाल लिया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद अंधे ने मुंह से मोती को निकाला और कहा, यह मोती नकली है। राजा ने कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि यह नकली है? उसने कहा, जो असली मोती होते हैं वह मुंह में लार नहीं बनाते हैं और जो नकली होते हैं उनको मुंह में रखते ही लार बनने लगती है। राजा ने कहा, सौदागर से जो अंधा कह रहा है क्या सही है? सौदागर ने कहा, बिल्कुल यह ठीक कह रहा है। राजा ने कहा, सौदागर को सजा दी जाए, उसने भरे दरबार में झूठ बोला है। अंधे ने कहा, महाराज, इसको छोड़ दीजिए। राजा ने उसको छोड़ दिया, लेकिन राजा अंधे से बहुत खुश हुआ। उसने अंधे के लिए 2 बोरा गेहूँ 1 बोरा दाल ज़्यादा भिजवा दी। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी घोड़ा बेचने आया। घोड़ा बहुत ही सुंदर और सुडौल था। बड़े बड़े राजा उसका दाम लगा चुके थे, लेकिन उस आदमी ने उसको नहीं बेचा था। राजा ने कहा, घोड़े का दाम कितना है और इसकी क्या खासियत है? उस आदमी ने कहा, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। आपके पास जितने घोड़े हों सबको दौड़ा दीजिए और इसको दौड़ा दीजिए, यह सबसे आगे रहेगा। यह मालिक का वफादार है। उस आदमी ने कहा, इसका दाम 1000 दीनार है। राजा ने कहा, इसका दाम तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ एक आदमी रहता है जो जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानता है, हम उसको बुलाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। राजा ने अंधे को बुलाया। अंधे ने कहा, मुझे उस घोड़े के नज़दीक ले चलिए। अंधे आदमी ने उस घोड़े को चारों तरफ से छुआ और फिर कहा, यह घोड़ा पानी में बैठ जाएगा। घोड़ा बेचने वाले ने कहा, आपको कैसे मालूम यह पानी में बैठ जाएगा? तो अंधे ने कहा, आप इसको एक बार पानी में उतार कर देखिए। घोड़ा बेचने वाले ने कहा, ठीक है, चलो इसको पानी में उतारते हैं। कुछ दूर पर नदी थी। सब लोग नदी के पास गए। जब घोड़े को नदी में उतारते हैं तो घोड़ा पानी में बैठ जाता है। ये देखकर सब लोग भौचक्के रह जाते हैं। घोड़ा बेचने वाले ने कहा, तुमको कैसे मालूम? तो अंधे ने कहा, आपका घोड़ा भैंस का दूध पीकर बड़ा हुआ है, इसलिए यह पानी में बैठ जाता है और इसकी बनावट पीछे से कुछ भैंस जैसी है। जब मैंने इसको छुआ तो तुरंत मुझे आभास हो गया कि यह भैंस का दूध पिया है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अंधे के लिए 10 किलो चना बढ़ा दिया। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अंधे को बुलाकर अपने बारे में पूछा जाए।
राजा अंधे को बुलाते हैं और उसको अपने बारे में बताने के लिए कहता है तो अंधा चौंक जाता है। अंधे ने कहा, महाराज पहले आप वचन दीजिए कि आप मुझे कोई सज़ा नहीं सुनाएंगे। चलो मैं वचन देता हूँ। अंधे ने कहा, महाराज आप ठाकुर नहीं हैं, आप एक बनिया हैं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह वचन दे चुका था। राजा ने कहा, अगर तुम्हारी बात गलत निकलती है तो तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। अंधे ने कहा, आपके माता पिता दोनों जिंदा हैं, आप उनसे एक बार पूछ लीजिए। राजा अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग एक बात बता दीजिए, क्या हमारी जाति बनिया है? राजा की माँ ने कहा, यह किसने कहा बेटा? मम्मी सच सच बताओ, क्या हम बनिया हैं? तो मम्मी ने कहा, देख बेटा, तेरे पापा और मैं दोनों सामान्य जाति के हैं और तुम पिछड़ी जाति के हो। हमारे कोई संतान नहीं हो रही थी तो हमने तुमको एक बनिए से गोद लिया था। यह बात तुमको किसने बताया? तो राजा ने कहा, हमारे दरबार में एक अंधा आदमी है, उसी ने कहा कि आप बनिया हैं। राजा अंधे के पास जाता है और पूछता है, तुमको कैसे मालूम कि हम बनिया हैं? तो अंधे ने कहा, हे राजन, राजा लोग जब खुश होते हैं सोने चांदी अशर्फी देते हैं, अपने महल में जगह देते हैं, और आप जब खुश होते थे तो मेरा राशन बढ़ाते थे। मेरा दिमाग तुरंत इस बात को पकड़ लिया कि आप बनिया हैं। एक दिन राजा युद्ध में गए हुए थे तो रानी लक्ष्मी रात को कुछ काम से उठी तो रानी कैकेयी के कमरे की ओर गईं। यह देखकर वह सन्न हो गई कि उनके साथ अंधा मौज कर रहा था। कुछ समझ में आता कि अंधा रानी कैकेयी को लेकर महल से फरार हो गया और राजा की ऐसी की तैसी कर दी। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें।